पटना के फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र अंतर्गत ऊपरपुरा गांव के सबूरी नगर में बदमाशों ने घर में घुसकर मां बेटी की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी है। घटना के समय केवल बुजुर्ग महिला और उनकी अधेड़ बेटी थी। बताया जा रहा है कि ऊपरपुरा के सबूरी नगर में भागलपुर सुल्तानगंज निवासी विभाष चंद्र झा मकान बनाकर रहते हैं। विभाष जमाल रोड में किसी निजी कंपनी में काम करते हैं। सोमवार की सुबह वे घर से काम पर निकल गए थे। घर में उनकी सास 80 वर्षीय मानती देवी और पत्नी पूनम झा मौजूद थीं। सोमवार की देर शाम जब वे घर लौटे तो देखा कि खून से लथपथ उनकी सास और पत्नी एक कमरे में पड़ी हुई है। सास की मौत हो चुकी थी। उनके सिर पर धारदार हथियार से कई वार के निशान थे, जबकि पत्नी की सांसें चल रही थी। आसपास के लोगों की मदद से पत्नी पूनम झा को निजी अस्पताल ले जाने के दौरान रास्ते में मौत हो गई। जानकारी मिलने पर थानाध्यक्ष इसरार अहमद दलबल समेत सबूरी नगर पहुंचे। विभाष चंद्र झा के मकान के आसपास कोई घर भी नहीं है। इस कारण घटना की जानकारी गांव वालों को भी नहीं लगी। थानाध्यक्ष ने बताया कि घटना के कारणों का भी पता नहीं चल सका है। मामले की छानबीन की जा रही है। आशंका है कि लूटपाट के दौरान वारदात को अंजाम दिया गया होगा। घटना दो लेडीज का, एक लेडीज का तो स्पॉट डेथ हो गया है जी। एक लेडीज का पूरा पीछे माथा में घायल है, उसको पारस हॉस्पिटल सर लेके गए हुए हैं। नहीं, लूटपाट का तो घटना नहीं तो पता चला नहीं चल रहा। मरगूब हमारे साथ जुड़े हुए। मरगूब, मां बेटी की हत्या की गई है, क्या पूरा मामला घटनाक्रम सामने आई है? देखिए राहुल, कल विभाष चंद्र हैं, सुल्तानगंज के रहने वाले। इनका दुकान है जमाल रोड में। जब ये अपनी दुकान से लौटे रात में 8:30 बजे के आसपास, तो ये घर में जब प्रवेश किए तो उन्होंने देखा कि एक कमरे में उनके सास की लाश पड़ी थी, दूसरे कमरे में उनकी पत्नी की लाश पड़ी थी। वो सांस उसका हल्का चल रहा है। इनका घर बहुत ही सुनसान इलाके में है, जहां इनका मोहल्ला है। तो ये कुछ समझ पाते हैं। उसके बाद इन्होंने जब बहुत हल्ला मचाया तो जो दूर कुछ घर है वहां से लोग दौड़े भागे आए। उसके बाद आनंद फानन में जो इनकी पत्नी का सांस चल रहा था उसे लेकर के ये जाने लगे अस्पताल, लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई। दोनों के सर पर गंभीर वार किसी भारी चीज से मारा गया है। गर्दन काटा गया है। और जब उसके बाद तो पटना पुलिस में हरकम समझ गया। तुरंत पुलिस वहां पहुंची, 4 थानों की पुलिस पहुंची। वहां सिटी एसपी पहुंचे, एएसपी पहुंचे और देर रात एसएसपी भी वहां पहुंचे थे। मामले की जांच की गई, एफएसएल को बुलाया गया। और जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ है, ये इस बात की आशंका है पुलिस को कि लूटपाट के दौरान ये पूरी हत्या को अंजाम दिया गया है। इलाका सुनसान है और फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस ने विशेष टीम का गठन किया है। राहुल, दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए देर रात लगभग 3:30 बजे के आसपास भेजा गया एम्स। वहां एफएसएल की टीम ने कई वहां से फिंगरप्रिंट्स लिए हैं, वहां से कई अवशेष लिए हैं और लगभग 2 घंटे तक एफएसएल की टीम वहां मौजूद थी। ये जो इलाका है राहुल, मैं आपको बता दूं, ये जैसे ही इलाका आप फुलवारी रेलवे गुमती से जाएंगे तो बाएं तरफ ये इलाका अंदर में है। इनका घर सुनसान है एकदम, वहां और किसी का घर नहीं है। तो लग यही रहा कि शायद इसी का फायदा उठाया अपराधियों ने और इसे कह सकते हैं दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। कल देर रात हमारे अधिकारियों से बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि चूंकि वो इलाके में कहीं सीसीटीवी नहीं है, तो जो फुलवारी गुमती के आसपास का जो सीसीटीवी है उसको खंगालने की कोशिश होगी। थोड़ा दिक्कत जरूर है, क्योंकि दूर बहुत ज्यादा हो जाता है घर से। वो गुमती से के आसपास से तो बहुत हजारों लोग, लाखों लोग डेली जाते हैं। लेकिन फिर भी कुछ अनसबूत, कुछ अनखुलू के आधार पर फिलहाल पुलिस पूरे मामले के भंडाफोड़ में लग गई है। अगल बगल के जो कुछ वैसे संदिग्ध लोग हैं जो पहले अपराध में शामिल रहे हैं या हाल के दिनों में जेल से छूटे हैं, उनको चिन्हित किया जा रहा है। लेकिन घटना बड़ी है। लूटपाट के दौरान मां बेटी की हत्या अपने आप में ये एक बड़ा सवाल उठा रहा है पूरे सिस्टम पर। अपराधियों के हौसले कितने कैसे बुलंद है। और हाल के दिनों में अगर 2-4-5 दिन की बात करेंगे तो कहीं न कहीं लूट की घटना पटना में बहुत बड़ी है, खास करके चैन स्नैचिंग और मोबाइल की घटना। इस पूरे मामले में एसआईटी का गठन किया गया है। एसएसपी का कहना है कि मामले का जल्द खुलासा होगा। विभाष चंद्र जो है तो वो लगातार कल बेहोश हो रहे थे। उनको भी कल एक डॉक्टर से उनको ट्रीटमेंट कराना पड़ा पुलिस को। होश में आने पर उन्होंने कुछ बातें बताई हैं
हालांकि उन्होंने कहा कि हमें कुछ पता नहीं चल पा रहा है, हमसे किसी की दुश्मनी नहीं, वो बहुत दिनों से वहां रहते थे, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की हिंसक क्राइम घटना हुई है और लूटपाट में हत्या की घटना को जिस तरह अंजाम दिया गया है, फिलहाल निश्चित तौर पर पटना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। लेकिन एसएसपी का दावा है कि जल्द पूरे मामले का खुलासा होगा और विशेष टीम का गठन किया गया है। फुलवारी एसपी और सिटी एसपी के नेतृत्व में टीम कल्ला से ही काम कर रही है। लगातार कुछ क्लू के आधार पर छापेमारी भी हो रही है। अब मामले का जल्द खुलासा होगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर और भी तफसील और भी चीजें बाहर निकलेंगी। एफएसएल की भी रिपोर्ट हमें लगता है 48 घंटे में आ जाएंगी, उसके बाद और चीजें बाहर निकल करके सामने आएगी। लेकिन निश्चित तौर पर वो जो इलाका है उस इलाके में दहशत का माहौल अभी भी है। पुलिस बल की वहां तैनाती कर दी गई है और फिलहाल पुलिस मामले के भंडाफोड़ में लगी है और दावा कर रही है कि जल्द पूरे मामले का भंडाफोड़ और खुलासा कर दिया जाएगा, चाहे कोई भी व्यक्ति हो निश्चित तौर पर। लेकिन इसके इनके जो कुछ और लोग हैं उनसे भी पुलिस पूछताछ कर रही है। फिलहाल पुलिस का दावा है कि जल्द मामले का